असी यशाया दी किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत नूं पढ़ना है। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ पढ़ दिंदा है। साडे ਲਈ ਤਾਂ एक बालक जम्मिया ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ एक पुत्र बख्शिया गया, राज उसके मोढे उत्ते होवेगा ਅਤੇ उसका नाम इहों सद्दिया जावेगा, अचरज सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति दा राजकुमार। आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करदे हां, अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह इस पढ़े गए वचन के उत्ते अपनी बरकत भेज, और ये साडे लई पिता ये साडे लई बरकत का वसीला होवे प्रभु, और असीं ये समझ सकीए प्रभु कि तेरा वचन जो है वो की कह रहा है। असीं अपने आप नूं पिता तेरे हवाले करदे हां। साडी बुद्ध नूं, साडे शरीर नूं, साडे दिलां नूं अपने कंट्रोल विच लै, और पिता तू साडे उत्ते किरपा कर। अपने इस पढ़े गए वचन के उत्ते तेरी बहुत आशीष होवे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हाँ। तुसीं सब बैठ सकदे हो। हाँ, असीं पढ़िया है यशाया दी किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत। हालेलुया। हाँ, क्रिसमस का माहौल चल रहा है, बड़े दिन का, और लोग जो है बहुत शिद्दत दे नाल, बड़े जोर शोर दे नाल लगे हैं। सारी सारी रात सौंदे नहीं, तड़के ही प्रभात फेरियां कटते हैं और वड्डी वड्डियां शोभा यात्रावां कटते हैं। और मैं तुहानूं अज दसना है कि असीं बड़ा दिन नहीं मनाउंदे हां। हालेलुया। और अज जिस पढ़िया है यशाया दी किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत दे विच लिखिया है, साडे लई तां एक बालक जम्मिया अते सानू एक पुत्र बख्शिया गया, राज उसके मोढे उत्ते होवेगा। हालेलुया। और नाल ही असीं पढ़दे हां मत्ती दी इंजील उसका 1 नंबर अध्याय उसकी 18 नंबर आयत दे विच प्रभु का जन्म लिखा है। मत्ती दी इंजील उसका 1 नंबर अध्याय उसकी 18 नंबर आयत। यीशु मसीह का जन्म यह होया कि जहां ओदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कुड़माई हुई सी, तां उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहला वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। हालेलुया। बस इसे चीज दे उत्ते असीं सारा ये जो संसार है वो लगा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया, और उसके जन्म नूं ही मनाई जा रहे हैं। और जबकि वचन दे विच लिखा है कि मेरी मौत नूं मनाओ। हालेलुया। और मैं तुहाडे लई पहला पढ़िया यशाया दी किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत। हालेलुया। उस दे विच अखीर ते लिखा है कि वो अनादि पिता है। हालेलुया। वो अनादि पिता है, अचरज सलाहू है, शक्तिमान परमेश्वर है। और अज असी इसे चीज के उत्ते असी देखना है कि है की है। हालेलुया। मत्ती दी इंजील उसका 28 नंबर अध्याय उसकी 18, 19 और 20 नंबर असी पढ़नी है। मत्ती दी इंजील 18, 19 और 20 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़नी है। अते यीशु ने कोल आण के उन्हां नाल गल्लां कीतियां ते आख्या, आकाश अते धरती का सारा अख्तियार मैनूं दिता गया है। हालेलुया। अरे ते असीं पढ़िया है कि राज ओदे मोढे उत्ते होवेगा। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होता अथॉरिटी, इख्तियार। जब प्रभु यीशु मसीह धरती उत्ते आ गया और उसने इस चीज के बारे दसिया है, तो उसने कहा कि आकाश और धरती का अख्तियार मैनू दिता गया है। अख्तियार का मतलब होता अधिकार, जिहदे मोढियां दे उत्ते कोई जिम्मेवारी पाई जाए। तुसीं अधिकारी जानते, मान लो डीसी अधिकारी है तो उत्ते पूरे जिले की जिम्मेवारी हुंदी है। और इत्थे यीशु मसीह दे उत्ते धरती और आकाश की जिम्मेवारी पाई है। और वो इत्थे यशाया दी किताब दे विच लिखा है कि राज उसदे मोढे उत्ते होवेगा। हालेलुया। उस तो बाद असीं अगे पढ़ते हैं
19 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? फटाफट बोलिया करो जो समझ लगती है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता होया। हालेलुया। और मत्ती इसे मत्ती दा 28 नंबर अध्याय दी 20 नंबर दे विच कह रहा कि मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल हां। किस तरह नाल है? आत्मा दे नाल। हुण दो आत्मा हो गए। जिस आत्मा तो वो गर्भवती हुई और वही आत्मा कह रहा कि मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल होवांगा क्योंकि वह अनादि पिता है। हालेलुया। उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इब्रानिया 13:8 दे विच लिखा है यीशु मसीह कल अज ते युगो युग इको जिहा है। हालेलुया। हुण जन्म लैण दी की जरूरत पई? हालेलुया। जदों आत्मा है, अरे जन्म लैण दी जरूरत क्यों पई? हालेलुया। असीं पिछले समयां दे विच तुहाडे मन दे विच बहुत सवाल खड़े होए होणगे, कईयां भाइयां दे मनां दे विच भी बहुत सवाल खड़े होए होणगे जद मैं प्रचार कीता सी कि दाऊद जिस दे नाल परमेश्वर हमेशा खड़ा रहिंदा सी, जद ओह परताया गया तां ओह फेल हो गया। मूसा फेल हो गया, दाऊद फेल हो गया, सुलेमान फेल हो गया। हालेलुया। अरे वो पैदा होने की जरूरत क्यों पई आपां वो देखना अज। हालेलुया। क्योंकि वो खड़े करन दी ताकत भी रखता है। हालेलुया। जद असीं परतावियां दे विच घिर जांदे असीं डिग जांदे हां जिस तरह दाऊद डिग गया सी और दाऊद ने जो पश्चाताप किया। हालेलुया। दाऊद ने जो पश्चाताप किया उसने दाऊद को फिर उठा खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि वही करता करता है सब कुछ, वही मारदा है, वही जिवालदा है। हालेलुया। जब उसने देखा कि कोई भी इंसान धरती के उत्ते दुष्ट के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। और फिर उसनु खुद आना पिया। हालेलुया। और फिर वचन जो सी और आत्मा जो सी वो देहधारी हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर कभी पैदा नहीं हुंदा। अगर जद असीं देखते हैं कि ओदा जन्मदिन मनाउंदे आ ते असीं ओदी महिमा नूं घट करदे हां। हालेलुया। फिर तो नॉर्मल बंदे वांगू हो गया 25 तरीक नूं
ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। और वचन दे विच लिखा है इको ही बार उसने सलीब ते चढ़ के और सारे जहान का जो है छुटकारा कर देता है। जो उस उत्ते विश्वास करे हो हमेशा का जीवन पावेगा। हालेलुया। तो हर बारी जन्म कितना ले लेंदा है? इको ही बारी सलीब ते चढ़ के वो मर गया, फिर हर बारी जन्म कितना लेंदा है? वो हर बारी जन्म नहीं लेंदा, इको ही बारी उन्हें इको ही बारी साडे छुटकारे का बंदोबस्त किया। उसनूं आउणा इसलिए प्या धरती दे उत्ते कि जब दाऊद वर्गे नहीं खड़े हो सके, दाऊद नूं कह रहा सी कि मेरे दिल का बंदा है, दिल का बंदा भी जिन्हों बहुत प्रेम करता सी। हालेलुया। जिन्हों 9 साल की उम्र दे विच ही उन्हें चुक लिया सी और अपने कम्मां लई इस्तेमाल किया। और जब उपर ताया गया तो वह डिग गया। इन्हां लोकां नूं खड़े करन दे लई उहनूं खुद आउणा पिया। हालेलुया। असीं भी जद डिग गए सी, सानू भी वो खड़े करन दी ताकत रखदा है। हालेलुया। और बड़े दुख दे नाल कहना पै रहा है, कल्ले ही इत्थे पंजाब दे विच शोभा यात्रा प्रभात फेरियां कढ़ियां जांदियां हन। तुहाडे रिश्तेदार वगैरह लोग होणगे, कोई कनेडा च होवेगा, कोई इटली च होवेगा, कोई इंग्लैंड च होवेगा, पूरी दुनिया दे विच होणगे। तुसीं फोन करके पुछ लो कि कनेडा दे विच, अमेरिका दे विच, इंग्लैंड दे विच, इटली दे विच लोकी सवेर नूं प्रभात फेरियां कढदे आ जां लोकी शोभा यात्रावां कढदे आ। ये आईयां कित्थों शोभा यात्रावां? क्योंकि जित्थों लोग आए सी उत्थों नाल ही अपने अकीदे, अपने सिद्धांत और सारियां चीज़ां नूं नाल लैके आए हन। हालेलुया। नाल ही लैके आए, जित्थों आए नाल ही लैके आए। अगर कोई हिंदुइज्म चाहता है वो बैठ के सोफे के उत्ते बैठ के प्रचार करता है, माइक ला लेंदा है और जिदा कथा करता होंदा इदा प्रचार करता है। और जिहड़ा सिखिज्म चो आया है वो हजे भी वो गातरा पा के और दाढ़ी रख के हजे भी वो प्रचार करी जाते। क्योंकि जिथों जो आया है वो अपने सिद्धांत, अपने अकीदे सबो कुछ नाल लेके आया है। और हुंदा की है कि अपनी दुकान बचाउण दे लई कि मेरे लोग ना कट जाण, एक ऐसा प्रचार किया जाता कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह बंदे नूं बदलता है। धर्म है की है? धर्म है कि जो तुहाडी पुरानी इंसान जिहदे विच तुसीं जिउंदे हां, धर्म एक कवरिंग है, धर्म एक सिद्धांत है। उस दे जदों तुसीं उस दे विच सीगे, तुसीं दिनां नूं मनदे हो, तुसीं त्योहारां नूं मनदे हो, तुसीं शोभा यात्रावां कढदे हो, तुसीं प्रभात फेरियां कढदे हो। पर जदों तुसीं प्रभु यीशु मसीह नूं पहन लैंदे हो ते तुसीं सब कुछ छड्ड दिंदे हो, पुरानी इंसानियत छोड़ दिंदे हो, ते फिर तुहाडा की बदली होया? तुहाडी पुरानी इंसानियत जो है वो तुहाडे धर्म दे अनुसार चलदी है। जो तुसी जीउंदे हां, जो तुसी करदे हो वो तुहाडे धर्म दे अनुसार है। हालेलुया। जद तुसी नवी सृष्टि हो जाते हो तो पुराना धर्म भी तुहाडा नाल ही खत्म हो जाता है। वो जिहड़ी कवरिंग है जिहदे थल्ले तुसी त्योहार मनाउंदे हो। और वचन दे विच लिखा तुसी दिनां नूं, तुसी त्योहारां नूं मनाउंदे हो। हालेलुया। इसलिए जद असी पुरानी इंसानियत नूं छड्ड दिंदे हां ते शोभा यात्रावां, ये प्रभात फेरियां, ये सब कुछ असी छड्ड दिंदे हां। प्रभात फेरियां असी देखदे कौन कढदे आ? कौन लोग प्रभात फेरियां कढदे हैं? देखदे हो ना आले दुआले? मसीही लोग प्रभात फेरियां नहीं कढदे। मसीही लोग शोभा यात्रा नहीं कढदे। शोभा यात्रा का मतलब हुंदा है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। शोभा यात्रा कढदे लोग। और वचन दे विच लिखिया तुसी हलीम होवो, तुसी जिन्ना चुक सकदे हो उन्ना चुको। हालेलुया। शोभा यात्रावां की है? बड़े बड़े इकट्ठ, बड़े बड़े समूह। और वचन सानू उकाब बनाउंदा है। उकाब हमेशा कल्ला ही उड़दा है, ओदे झुंडरे हुंदे उकाबां दे। हालेलुया। उकाब हमेशा कल्ला ही रहिंदा है, उन्हां दे झुंडरे हुंदे। और झुंडां दे विच बतकां रहिंदियां, मुर्गियां रहिंदियां, कुंजां रहिंदियां।
ਉਕਾਬ ਕਦੀ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਕਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਤਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਕਾਬ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਕਾਬ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲਾ ਉੱਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। और साडा प्रभु आत्मा है और उसकी भगती जो है आत्मा दे विच कीती जाती है। उसनूं आउणा इसलिए पिया क्योंकि असीं फेल हो जाते सी, वो साडे दर्द नूं जान सके ये फेल किदां हुंदे आ, वो जान सके कि दाऊद जो मेरे दिल दा बंदा सी ये फेल किदां हो गया। हालेलुया। इस चीज नूं जानण दे लई उसनूं इंसानी रूप जिहड़ा वो धारना पिया। हालेलुया। मनुख दे रूप दे विच धरती दे उत्ते आया ताकि साडा छुटकारा हो सके, सानू छुटकारा देने दे लई। और उसे इक्को ही बार छुटकारा दे दिता, अपना कीमती लहू बहा के। आज तो 2000 साल पहले उसने छुटकारा दे देता है। हालेलुया। फिर उसनूं बार बार पैदा होने की जरूरत नहीं है। बड़ा दिन मनाउंदे हन। बड़ा दिन कद हुंदा है? जद एक पापी बंदा तौबा करता है, उहदे लई बड़ा दिन है। हालेलुया। उस तो बड़ा दिन कोई नहीं, वही एक बड़ा दिन है जद एक पापी बंदा तौबा कर लेंदा है। हालेलुया। ये कुछ नहीं है, ये जो है ये तो सूरज का है। जो परमेश्वर है वो टाइम मैटर और लाइट दे विच बज्जा हुआ नहीं है। ਉਹਨੂੰ हर बार हर साल जन्म लैण की जरूरत नहीं है। वो टाइम तो उपर है। ਉਹਦੀ नजर दे विच कल ना दी कोई चीज नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ हमेशा अज ही है। जो वो करता है वो अज ही करता है, कल ना दी कोई चीज नहीं है। वो हर साल पैदा नहीं हुंदा। ये पता नहीं कितों लेके आ गए और किस हिसाब के नाल इन्होंने शुरू कर लिया है। मैं तुहानूं दसना चाहता है कि जिहड़ा यशाया दी इंजील है 9 नंबर अध्याय इहदी 6 नंबर आयत, इसनूं तुसीं थल्ले ताहां पढ़ के देखो। शांति दा राजकुमार अनादि पिता शक्तिमान परमेश्वर आचार्य सलाहू, ये ताहां हो जाएगा ते ऊपर आएगा साडे लिए एक बालक बख्शा गया। हालेलुया। वही जिहड़ा अनादि पिता है, आचार्य सलाहू है, शक्तिमान परमेश्वर है, वो बालक बन के धरती दे उत्ते आ गया ताकि मैं और तुसी बचाए जा सको। हालेलुया। और जे बड़ा दिन मना लिया और बचदा कोई भी नहीं, बचदा कोई भी नहीं। जीवन देखो मसीहत का कान कर दिता लोगों ने। हालेलुया। दरअसल ये जो है ये किसी होर दा है जन्मदिन, और उन्होंने मसीहत दे विच आके जिस तरह हुण शोभा यात्रा आईयां, प्रभात फेरियां आईयां, इसे तरह एक समा सी जद जन्मदिन आया पहला
बस ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ नहीं पैना। और एक और फिलिप्पस जो है वो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ यूहन्ना दी अंजील उसका 14 नंबर अध्याय उसकी 11 नंबर आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है यीशु मसीह ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 तक फिलिप्पस जो है वो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि सानू पिता के दर्शन करा के सानू तृप्त आवे, साडा मन जड़ा चैन पावे, सानू पिता के दर्शन करा। यीशु ने उसनू आख्या फिलिप्पस इन्ने चिर तो मैं तुहाडे नाल हां, की तां मैनू नहीं जाणिया? जिन मैनू वेख्या उन पिता नू वेख्या। हालेलुया। ये गल सौखी जी गल है, ये कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। यीशु मसीह कह रहा कि जिन्हें मैनू देखा उन्हें पिता नू वेख्या। तो किको रखदा है भई सानू पिता दा दर्शन करा। की तू सत नहीं मानदा जो मैं पिता विच और पिता मेरे विच है? ये गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानू आखदा हां आप तो नहीं आखदा, पर पिता मेरे विच रहिंदियां अपने काम करदा है। और 11 नंबर आयत दे विच तुसीं ध्यान देना है, मेरी प्रतीत करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता विच और पिता मेरे विच, नहीं तो कम्मां दे ही कारण प्रतीत करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरा विश्वास करो। और कहना मेरे जे मेरे ते तुसी विश्वास नहीं करते तो मेरे काम जो है मेरे कम्मां ते विश्वास करो। कि किद्दां एक बंदा कह सकदा कि तेरे पाप माफ होए? किद्दां एक बंदा मिट्टी दे विच अखां बना के दूजे बंदे नूं ला सकदा? किद्दां एक बंदा 4 दिन दे मुर्दे नूं कह सकदा कि कब्र दे विचों बाहर आ जा? कहना मेरे काम दसदे हन कि मैं पिता ते मैं इक्को ही हां। मेरे काम देख लो कहंदा। जब मेरे कम तुसी देखदे तां भी तुहानू विश्वास नहीं हुंदा, और तुसी कह रहे हो कि मैं पिता नू देखूंगा तो फिर ही मेरे मन नू चैन आऊगा। हालेलुया। और इसे लड़ी दे विच जब फरीसियां ने एक बार यीशु मसीह नू घेर लिया, हालेलुया, यीशु मसीह नू फरीसियां ने घेर लिया और कहंदे भाई तू कह रहा कि मैं ते पिता इक्को ही हां। हालेलुया। वो कहंदे असीं ये गल्लां नहीं मानदे, असीं मूसा नूं मानदे हां, मूसा नूं। और यीशु मसीह कह रहा कि जे तुसी मूसा नूं मानदे तां तुसी मैनू भी मानदे, क्योंकि मूसा जो है मेरे बारे ही गल्लां करदा है। वो फिर नहीं मानदे, कहंदे नहीं मूसा तो जिहड़ा है वो यहोवा दे नाल गल्लां करदा। तो यीशु मसीह उन्हां नूं दसदा है, उन्हां नूं समझाउंदा है कि जद तुसी भुखे मर रहे सी वो जिहड़ी सड़क तो उतरी रोटी वो मैं ही सी। जद तुसी प्यासे मर रहे सी तो जिहड़ी चट्टान सी जिसने तुहानू पानी पिलाया वो भी मैं ही सी। हालेलुया। जद तुसी बीमारियां दे नाल मरन लगे उस टाइम जो ते लकड़ दे उत्ते उच्चा कीता गया वो भी मैं ही सी, पित्तल दा सप बना के उच्चा कीता। प्रभु यीशु मसीह ने हर पक्षों एक प्रमाण देता है कि मैं और पिता इको ही हां। और ज्यादा समझता नु आ जाएगी तुसी कभी भी बड़ा दिन नहीं मनाओगे। हालेलुया। फिर तुसी उसका जन्मदिन नहीं मनाओगे, क्योंकि जब असीं उसका जन्मदिन मनाउंदे हां ते असीं आ गल्लां जिहड़ियां फिलिप्पस नूं समझाउंदा है ये भी साडा भी दिमाग उदां दा ही होवेगा फिर जदों इहो सानू समझ नहीं आउणगियां। हालेलुया। फिर जो फिलिप्पस नूं समझ आ गई उससे ही फिलिप्पस ने फिर प्रचार किया। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते गल की सी पतरस डिग गया। हालेलुया। दाऊद डिग गया, सुलेमान डिग गया, पतरस डिग गया। हालेलुया। जब उसने पतरस नूं दोबारा खड़ा किया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल हां, वो जद पतरस दे अंदर आ गया, हालेलुया, फिर वही पतरस कहता है कि तुहानू चिंता करन दी कोई जरूरत नहीं, ओनू तुहाडा फिक्र है, हालेलुया। वही पतरस पे सुंदर गेट दे अगे एक अपाहज बंदे नू कहंदा कि सोना चांदी मेरे कोल नहीं है, जो मेरे कोल है वो मैं तैनू दिंदा, हालेलुया, क्योंकि ओहदे कोल चंगाई सी, ओहदे कोल सदीपक जीवन सी, ओहदे कोल यीशु मसीह सी, हालेलुया, और यीशु मसीह है जो चंगाई दिंदा है। बहुत देर सानू लगता है कि ये बहुत जोर शोर दे नाल काम हो रहा, अज सारा ਜਿਹੜੀ धरती है वो प्रभु यीशु मसीह नू जान गई है। लगता ना जो तुम जलंधर वगैरह बड़े बड़े शहरों च जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर सबो कुछ तुम शोभा यात्रा वगैरह सबो कुछ देखते हो, लगता है कि सारी जनता जी है यीशु मसीह नू जान गई है। दरअसल वो लोगों के दिमाग के उत्ते पर्दा पाया है शैतान ने, हालेलुया। नहीं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो कितना डर लगता है जब ਅਸੀਂ वचन पढ़ते हैं, रूह कंब जाती है, पर किदा स्टेजां के उत्ते चढ़ के भंगड़ा किदा पा लेंदे, पंजाबी गीतां दी ट्यूनां दे उत्ते किदा भंगड़ा पा सकदा है बंदा। तुसी कदी अपने जीवन वाल झाती मारो, असी बीमार लाचार, ठंड सानू लगदी, गोडे गिट्टे दुखण डे, बीमारियां सानू जड़ियां घेरी रखदियां, कर्जे सानू घेरी रखदे हैं, क्यों? क्योंकि असी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास नहीं करते, बस असी भंगड़े पाउण ते लगे हैं, भंगड़े पाइया ने चुप चुप के भंगड़े। ये की कहते भी दाऊद ने भी भंगड़ा पाया सी, जो साडे नाल गल करदे कहंदे दाऊद ने भंगड़ा पाया सी। दरअसल इन्हां लोकां नूं नहीं पता, बंदा जो है धरती दे उत्ते जिन्ना मर्जी हो तो रमखान होवे, जिन्ना मर्जी बड़ा राजा होवे, दाऊद दी मैं तुहानूं दस्सण लग्या, जब परमेश्वर के सामने आता है तो अपने असली रूप दे विच आ जाता है, वो अपनी बादशाहत नूं, अपने बादशाह सबो चीज़ां नूं भुल के तो फिर नचन लग पैंदा। कि ये लोग अपने आप नूं भुल गए हैं जिहड़े अज नचदे हैं, अपने फैशनां तो, अपने कम्मां तो इन्हां नूं वेल मिल गई है? नहीं। दाऊद जद परमेश्वर के सामने आता है तो अपने असली रूप दे विच आ जाता। उस टाइम वो राजा नहीं सी, हालेलुया, उन्होंने अपने कपड़े की परवाह नहीं सी, क्योंकि जिदा कुर्ता पाउंदे ना, वो वचन दे लिखा टपूसियां मार मार के नचा, वो इदा तह जिदा न्याणे नहीं करते तहां लत्तां कर करके, और उसका जो ढिड दिसदा सी, क्योंकि कुर्ता पाया होंदा कोई बंदा इदा टपूसी मारदा ते उसका ढिड दिस पैंदा। और उसकी जो राणी सी कहंदी देख तू राजा हो के, कहंदी तैनूं संग ही नहीं लगी, कहंदी तैनूं नहीं शर्म ही नहीं आई, कहंदी तू राजा आ, कहंदी तू किद्दां, कहंदी टपूसियां मार के नच सकदा। तो पता लगता है कि बंदा जब परमेश्वर के सामने आता है, जिस बंदे नूं परमेश्वर का ये पता लग जाता है कि मैं किस जगह ते हाँ, मैं परमेश्वर की हजूरी दे विच हाँ, ते बंदा अपने आप नूं भुल जाता है, हालेलुया। ये सी उहदा नचण का कारण, क्योंकि वो अपने राज भाग नूं सबो कासे नूं ओह भुल गया, हालेलुया। और सानू ये सब कुछ जैसे आले दुआले देखते हैं, सानू परमेश्वर ने एक गुण दिता है रूहां नूं पछाणन दा गुण, जो पवित्र आत्मा दे 9 वरदान हैं। एक ही है कल्ला ही वरदान है कि कल्ला ही पराई भाषा दे विच बोली जाना, ये वरदान नहीं है, ये किसी होर पासों भी आ सकता। पवित्र आत्मा का एक वरदान है रूहां नूं पछाणना, हालेलुया। और जब यीशु मसीह सामरी औरत को आया, हालेलुया, जब सामरी औरत दे कोल आया और सानू लगता है कि वो इन्नी पापन औरत है, हालेलुया, उसने 6 विआह कराए सी, 5 ने छड्ड दिते और 6वां भी जिहड़ा है उसने गुप्त तौर पर रखा सीगा, हालेलुया। पर जब ਉਹਦੇ ਮੁਰੇ प्रभु यीशु मसीह आਉਂਦਾ तो उस रूह ਨੂੰ पहचान ਲੈਂਦੀ है, कहती तू मसीहा है, जब मसीहा आवेगा तो इस तरह ਦੇ ਕੰਮ करेगा, हालेलुया।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਪੁਲਪਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ? रूह अंदरों इदा डरती है कि प्रभु जिन्हां लोकां नूं मैं कह रहा कुछ भी, ਇਹਦਾ मैं एक दिन हिसाब देना है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੁया। और मन डरता है, अंदरों मन डरता है कि प्रभु कुछ भी इदां दी गल जिहड़ी है वो मुंह दे विचों ना निकले। हालेलुया। क्योंकि लोगों का जीवन जो है वो प्रचार दे उत्ते हुंदा है। हालेलुया। जो मसा प्रचारक दा हुंदा है वही मसा संगति दे उत्ते हुंदा है। हालेलुया। अगर प्रचारक उत्ते भंगड़े पा रहा है तो संगति भी भंगड़े पावेगी। अगर प्रचारक दुखी है, प्रचारक जो है वो जानता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, उन्हें सेट करना चाहता है तो संगति भी सेट करना चाहेगी। हालेलुया। इसलिए जिस तरह के प्रचारक हैं उस तरह की अगे संगति बन गई है, उदां दी संगतियां बन गई। लोग वचन की कोई परवाह नहीं करते। अब पिछे जो रखड़ी सी, मैनू एक बंदा रोक के खड़ा हो गया, कहता जैमसी दी भाई जी, जैमसी दी। मैं कहा जैमसी दी। कहता भी तुसी कहता बड़ा कहता प्रचार किया सीगा, फिर रखड़ी कहता नहीं बननी, असी भी नहीं कहता बनी। कहता मैं तो कहता पास्टर कहता कल देखा दो बनिया सी। कहता मैनू पास्टर मिला, कहता उन्हें दो बनिया सी। कहता हुंदा की है कि वो पास्टर का ही आत्मा जिहड़ा फिर कलीसिया च हैगा, कलीसिया आपे तीन तीन बनूगी। जबकि वचन सानू दिन त्योहार इदां दे मनाउण दे लई कुछ नहीं कहता। असी कोई एक त्योहार मनावांगे जब साडा दुल्हा बदन उत्ते आवेगा, फिर जश्न होवेगा। हालेलुया। वो साडा त्योहार होया, उदों तक असी जिहड़ा असी रोंदे आ। ये धरती भी जिहड़ी है इसनूं जन्म दियां जिस तरह पीड़ा लगियां, धरती भी कुला रही है। धरती इस पाप दे बोझ नूं नहीं चक रही। असी इस पाप भी भरी दुनिया दे विच जी रहे हैं, असी भी पापी हैं। असी किस तरह भंगड़े पा सकते हैं, किस तरह असी जश्न मना सकते हैं? असी जश्न नहीं मना सकते। हालेलुया। साडे छुटकारे दे लई, साडे छुटकारे दे लई उसनूं आउणा पिया। वो जिहड़ा अत पवित्र है वो धरती दे उत्ते आया, इस सड़ियांद भरी धरती दे उत्ते। हालेलुया। और आके घुम्या किहदी खातर? साडी खातर। क्योंकि असी डिग जाने बार बार। जब उसने सानू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया अदन दे बाग दे विच, असी डिग गए, असी खड़े नहीं रह सके, क्योंकि असी भी आदम दे अंदर ही सके। हालेलुया। और सानू खड़े करन दे लई आया है। जब तुसी एक बारी खड़े हो गए फिर दोबारा की करना होगा? हालेलुया। अगर तुसी खड़े नहीं होंदे और उसने सानू खड़ा किया है अपना लहू बहा के। हालेलुया। अपना लहू बहा के उसने सानू खड़े किया है। हालेलुया। उस लहू विच शिफा है, उस लहू दे विच जीवन है, उस दे लहू दे द्वारा ही असी बचाए जाते हैं। कि तुसी चाहते कि बार बार उसनू सलीब ते चढ़ाया जाए तो फिर बार बार पैदा क्यों करना? क्योंकि वो तो आया ही धरती दे उत्ते, ओहदे आउण दा
मकसद है कि धरती के उत्ते आवे और सलीब के उत्ते चढ़े। वो साडे वांगू थोड़ी है कि वो पैदा हो गया तो चल जी बच्चे हो गए और बच्चों को फिर स्कूले भेजना है, पढ़ाना लिखाना है, वो बच्चों के फिर असीं विआह करने हैं, वो बच्चों ने फिर अगे बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं, फिर उन्होंने बच्चों के विआह करने हैं, फिर पढ़ाने लिखाने हैं। ये चक्कर दे विच असीं पे हैं। वो परमेश्वर है उन्होंने उस चक्कर दे विच नहीं पिया। उसका चक्कर की है कि वो धरती के उत्ते आवे और लोगों के लिए जीवन लेके आवे। हालेलुया। और वो सदा सदा का जीवन लेके आया। हालेलुया। वही परमेश्वर सी। यूहन्ना दी अंजील इसदा 1 नंबर है। हालेलुया। 1 नंबर दे आए उसकी 1 नंबर आयत तो ही। हालेलुया। एक नंबर आयत तो लेके मैं 4 नंबर आयत तक तुहाडे लई पढ़ दिंदा। आदि शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। इहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। सबो कुछ उस तो रचा गया अते रचना विच एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी अते ओ जीवन इंसान दा चानन सी। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहा कि जीवन दा चानन मैं हाँ। और यूहन्ना दी पत्री विच असीं पढ़दे हां उसदा 1 नंबर दे आए। हालेलुया। जिन्होंने नहीं मिलता वो कापी पेन रखा करो नाल, उहदे विच ना नोट कर लिया करो, बाद दे विच वो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना दी पत्री पहली पत्री उसकी 1 नंबर आयत तो मैं पढ़ना है। 1 तो 2 नंबर आयत पढ़नी है मैं। जो आदि तो सी। हालेलुया। और मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना दी किताब दे विच लिखा कि वो शब्द सी। हालेलुया। ये तो यूहन्ना दी पत्री दे विच 1 नंबर दे आई 1 नंबर आयत तो मैं पढ़दा। जो आदि तो सी जिसनों असीं सुनिया है, जिसनों असीं अपनी अखीं वेख्या है, जिसनों असीं तक्या अते अपनी हथीं टोया है, उस जीवन दे वचन दे विखे वो जीवन प्रगट होया। हालेलुया। हुण इत्थे लिखा प्रगट होया। वो जीवन प्रगट होया अते असां वेख्या है अते साखी दिंदे हां अते उस जीवन दा सगों उस सदीपक जीवन दा समाचार तानू सुणाउंदे हां जिहड़ा पिता दे संग सी अते साडे उत्ते प्रगट होया। हालेलुया। वो जीवन दा वचन सी। हालेलुया। कौन सी जीवन दा वचन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो शब्द सी। शब्द कदी पैदा नहीं हुंदा। हालेलुया। शब्द ही देहधारी होया है और शब्द कदी पैदा नहीं हुंदा और ना ही शब्द कदी मरदा है। जे शब्द पैदा नहीं हुंदा तो फिर उसदा जन्मदिन किदां मनावांगे असीं? तुहानूं समझ लग रही है असीं क्यों नहीं मनाउंदे बड़ा दिन? असी प्रभु यीशु मसीह नूं जिस तरह मनते हाँ वो जिहड़े मनाउंदे हाँ उस तरह असी नहीं मनते। असी उसनूं शब्द करके मनते हाँ। शब्द देहधारी होया है। असी उसनूं आत्मा करके मनते हाँ जिहड़ा आत्मा देहधारी होया। हालेलुया। असी उसनूं नॉर्मल मनुख वांगू नहीं लेंदे कि चलो पैदा हो गया उसदा जन्मदिन मना लो। जद असी ਉਹਦਾ जन्म दिन मनाउंदे हाँ ते असी उसकी महिमा नूं घट करदे हाँ। समझ लग गई? बड़ा दिन जो है जिस तरह आज शोभा यात्रा जिस तरह आज बड़े बड़े प्रभात फेरियां बड़े बड़े फंक्शन जो है उहदे विच आके वड़ गए। इसी तरह ये जन्मदिन भी जो है ये मिथ्या गया। और वचन दे विच लिखा है कि वो लोग जिहड़े बाहर बैठे सके भेडां दे लागे बैठे सके जिन्हें वो तारा वेख्या। हुण आ जिहड़ा टाइम है आहा हुण
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ नहीं बैठ सकता। और इन्हां दिनां दे विच सारे ही यहूदा दे पहाड़ां दे उत्ते बर्फ पई हुंदी है, घाह नां दी कोई चीज नहीं हुंदी। फिर वो उत्ते भेडां किदां भी चारी जाण डे सीगे, बर्फ दे उत्ते थोड़ी भेडां चार हुंदियां। इसलिए ये तरीक भी इन्हां ने गलत अपने आप ही रख लई है ते अपने आप ही इन्हां ने फंक्शन मनाउणे शुरू कर दिते। और इहदे विच कोई सांता क्लॉज लैके आ गया, वो लाल सूट वाला, वो चिट्टी जी दाढ़ी, सिर ते टोपी, वो भी पूरी बाइबल दे विच किते नहीं लभदा, पूरी बाइबल दे विच किते नहीं लभदा भी इदां दी कोई चीज होवे, कुछ नहीं है। वो बेचारा एक किसान सीगा जर्मन दा किसान सीगा, बजुर्ग सीगा, बच्चों नूं बड़ा प्रेम करदा सी। तो बच्चों नूं प्रेम करन दे लई ओह नकली इदां दाढ़ी ला के इदां दे सूट पा के और बच्चों नूं टॉफियां वगैरह इदां वो करदा सीगा। वो भी इन्हां ने चुक के लिया के बाइबल दे विच वाड़िया, संता क्लॉज नूं भी बड़ा दिन भी जिसनों के कोई कह रहा कि सूरज देवता का जन्मदिन है, कोई कह रहा कि राजा कॉन्स्टेंटाइन का जन्मदिन है, कोई कह रहा कि वो निमरोद का जन्मदिन है। जेदा मर्जी होवे पर साडे यीशु मसीह दा नहीं है, क्योंकि साडा यीशु मसीह प्रगट होया है, वो पैदा नहीं हुंदा। और उसने क्या है कि मैं उत्तों आया हां, हालेलुया। पूरी बाइबल दे विच बार-बार कह रहा कि मैं धरती दा नहीं हां, मैं स्वर्ग तो आया हां। आमीन। उन्हें नहीं कदी कहा मैं पैदा होया, वो प्रगट होया है। वो आत्मा जो सी वो आत्मा देहधारी हो गया। वो जड़ा शब्द सी वो शब्द जड़ा हो देहधारी हो गया। हालेलुया। हुण आत्मा जिहड़ी है, आत्मा नूं कोई देख नहीं सकता, आत्मा नूं कोई छू नहीं सकता, आत्मा किसी नाल डील नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें एक शरीर तैयार किया और शरीर तैयार करने के लिए उसनूं मटीरियल चाहिदा सी और उसने वो मटीरियल जिहड़ा एक मरियम नाम दी औरत चों लिया। हालेलुया। और उत्थे वो प्रगट हो गया। हालेलुया। ओहो मरियम यीशु मसीह नूं गुरु जी कहंदी है, जिन्हें तुसी माता बना के रखा ना। तुहानूं ब्याह की कहानी याद होनी है कि जब यीशु मसीह मरियम दे नाल एक जगह ब्याह दे विच चल गया और उत्थे ब्याह वाले सारे घुसर मुसर कर रहे हैं और मरियम दे रिश्तेदार सीगे, वो कहंदी की हो गया, कहंदे भी मेन बंदे ते रह गए और सारी महल जिहड़ी आ वो पीले लोकां ने, उत्ते कई बंदे होणगे ड्रम 2-2 3-3 बोतलां पीण वाले, वो सारी पीले लोगों ने। वो कहती भी वो भी सारी मैं पी ली, लोग कहते वो कहती भी अंदर गुरु जी को जाओ। हालेलुया। उन्हें ये नहीं कहा भी मेरा लड़का अंदर बैठा बड़े चमत्कार करता, उन्हें पता कितना करना, उन्हें इदा नहीं कहा। वो कहती अंदर गुरु जी को जाओ, क्योंकि वो जानती सी, वो उसनूं बचपन तो लैके सारा कुछ जानती सी। हालेलुया। और जब एक बारी किते बंदगी चल रही सी, यीशु मसीह लोकां दे नाल गलबात कर रहे थे और उस बेड़े दे विच मरियम और उसके भरा जिहड़े वो आ जाते हैं, क्योंकि उस तो बाद मरियम दी उसने शादी हुई है यूसुफ दे नाल, उन्हां दे होर भी बच्चे पैदा हुए। जिहड़ा याकूब है वो यीशु मसीह दा ही भरा सीगा छोटा, जिहड़ा उसदा चेला है। हालेलुया। और जब उत्ते आ जाते हैं और कोई स्नेहा दिंदा है, कहते भी गुरु जी तुहाडी माता ते तुहाडे भरा जिहड़े आ वो आया। और यीशु मसीह कहंदा कौन मेरी माता, कौन मेरी माता, तो साबित करता है कि मेरी कोई माता नहीं है। हालेलुया। मैं खुद ही अनादि पिता हाँ, मेरी कोई शुरुआत नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है। हालेलुया। और जब एक बार यीशु मसीह उत्ते छोटा सीगा, उत्ते मेला सीगा, मेला ही उन्होंने त्योहार मनाउंदे हुंदे सी और उत्ते भीड़ दे विच उहनूं लभदे रहिंदे, गुम हो जांदा। और जो हौली हौली भीड़ छड्डदी रहिंदी, भीड़ बहुत सी देशां विदेशां तो लोग आउंदे हुंदे सी उत्ते इसराइल दे विच। और तीसरे दिन उत्ते जांदे आ, लभ जो सारे ही चल गए, सब कुछ नहीं, मंदिर दे विच जांदे आ और उत्थे वो बैठा हुंदा और वो कहंदे भी असीं देखो कित्थे कित्थे नहीं तैनूं लभ्या, कहंदा तुहानूं पता नहीं मैं कित्थे होना चाहिदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने
ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 33.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 12 ਲੱਖ ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 33.5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਸੂਰਜ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਿਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਿਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, 2 ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਮਰੋਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਿਮਰੋਦ ਦਾ, ਬਾਲ ਦਾ, ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਲੈਟ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। और वो सूरज जो है साढ़े प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। मनना था सृष्टि करता नु सी, और लोग जो है सृष्टि नु मनन लग पे। हालेलुया। और सृष्टि करता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी सृष्टि दे विच ही असीं आउंदे हां। और जो सृष्टि करता है वो पैदा किद्दां होवेगा? वो पैदा नहीं हुंदा। उत्पत्ति दे विच लिखा है, मैं तुहानूं ज़्यादा टाइम नहीं बिठाना, तुसीं बहुत इंतजार किया है।
सवेरे भी संगति सी 8 वजे उत्थे गए हैं, उत्थों धुंध की वजह के नाल बहुत दिक्कत हुई, दिसदा नहीं सी कुछ भी। हालेलुया। उत्पत्ति दी पहला अध्याय और उसकी 1 और 2 नंबर है 3 तक मैं पढ़दा। आदि विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती नूं उत्पत्त कीता। धरती बेडोल अते सुन्नी सी अते डूंघाई उत्ते हनेरा सी अते परमेश्वर दा आत्मा पानियां दे उत्ते सिउंदा सी। परमेश्वर ने आख्या कि चानण होवे तां चानण हो गया। हालेलुया। इत्थे तुसीं पढ़दे हैं कि धरती जिहड़ी है वो बेडोल सी। यदि 6 नंबर आयत लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय 6 नंबर, फिर परमेश्वर ने आख्या कि पानियां दे विचकार अंबर होवे अते ओ पानियां नूं पानियां तो वखरिया करे। सो परमेश्वर ने अंबर नूं बनाया अते अंबर दे हेठले पानियां नूं अंबर दे उपरले पानियां तो वखरा कीता अते इह हो गया। और तां परमेश्वर ने अंबर नूं आकाश आख्या ते संज ते सवेरे दूजा दिन हो गया। 8 नंबर 9 नंबर आयत तो तुसीं ध्यान देना है। फिर परमेश्वर ने आख्या कि आकाश दे हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जाण तां जो खुशकी दिस पवे अते आ हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुशकी नूं धरती आख्या। हुण तुसीं इस चीज ते ध्यान देना कि धरती जिहड़ी पानी दे विच डुੱਬੀ होई सी, धरती जिहड़ी है पानी दे विच डुੱਬੀ होई सी और धरती जिहड़ी बेडोल सीगी और जिहड़ी है ओहदा कोई रूप रेखा नहीं सी जिद्दां है। पानी दे विच धरती क्यों डुੱਬੀ होई सी? हालेलुया। हुण तुसीं अंदाजा ला लिओ परमेश्वर दी उमर दा। इत्थों धरती पानी दे विच क्यों डुੱਬੀ होई सी? इस तो पहला 20 जहान सीगे। हालेलुया। असी जिहड़े आ असी ही सबो कुछ नहीं, साडे टाइम दा ही जहान जिहड़ा हुण इहनूं बने नूं 6000 साल होए आ। हालेलुया। इस तो पहला 20 जहान होए हैं और लोगों ने इदा ही पाप किए हैं और परमेश्वर ने इस धरती नूं इदा ही जिद्दां हुण होना है परमाणु बंबां दे नाल अग्नि दे नाल धरती नूं अग लाउणी है और उन्हें जब पहला लाई सी उन्हें अग ला के जो मुड़ के उन्हें ठंडी करन दे लई पानी दे विच रखिया। हालेलुया। और जब वो ठंडी हो गई तो फिर उसने अज भी हजे भी वो पूरी तरह दे नाल ठंडी नहीं गई, हजे भी धरती दे अंदरले पासे जिहड़ी है बहुत ज्यादा गर्मी है और उसने पानी दे विचों कढ के फिर उसने सृष्टि की थी। हुण उहदी अपनी उम्र कितनी होवेगी? हालेलुया। इत्थे किते नहीं लिखा कि उसने धरती नूं बनाया या उसने पानी नूं बनाया, लिखा नहीं किते भी। धरती उसने पहला भी साफ करके उन्होंने अग दे नाल, जदों आपां किसी चीज नूं साफ करना हुंदा मैडिकल दे विच की करदे आ कि कोई सूई नूं साफ करना तो उन्होंने जां तां गरम करदे जां गरम पानी दे विच उहनूं उबालदे आ। उन्हें इस धरती नूं चंगी तरह साफ किया क्योंकि इहदे उत्ते पहला भी इदां ही सब कुछ चलदा आया। उन्हें साफ करके धरती नूं पानी दे विच रखिया और उसनूं ठंडी करके बाहर कढिया। हालेलुया। और यही सानू दसदा है कि उहदी उम्र दा कोई भी हिसाब नहीं ला सकता कि उहदी उम्र कितनी है। परमेश्वर दी उम्र कितनी है कोई हिसाब ला सकता? फिर उसका जन्मदिन किद्दां मना सकता? फिर जिहड़ा उसदा जन्मदिन मनाता जां फिर प्रभु यीशु मसीह नूं परमेश्वर नहीं मानता, वो 2 परमेश्वर मानता है। फिर जिन्हें सृष्टि की है, जिन्हें धरती बनाई हो रहा और प्रभु यीशु मसीह कोई होर है, वो 2 परमेश्वर करके मानता है। फिर जिहड़ा उसदा जन्म मनाउंदा है। हालेलुया। क्योंकि उसदा जन्म जो है वो इस रीति दे नाल नहीं होया कि वो जन्म मनाया जाए। हालेलुया। और वचन कहता उसकी मौत नूं मनाओ क्योंकि मौत नूं तां मनाउणा है, उसकी मौत दे वसीले साडा छुटकारा है, उसकी मौत दे वसीले ही सानू अनंत जीवन मिलता है। उस बहाए गए लहू दे उत्ते जद असीं विश्वास करदे हां फिर सानू जीवन मिलता है। हालेलुया। जन्मदिन मनाउण दे नाल जीवन नहीं मिलना, जिन्ना मर्जी मना लो
जिन्ने मर्जी जन्मदिन मना लो, जन्मदिन मनाउण दे नाल जीवन नहीं मिलना, क्योंकि परमेश्वर पैदा ही नहीं हुंदा तो फिर जन्मदिन किद्दां मनाओगे? हालेलुया। और वो मौत मरदा भी नहीं है परमेश्वर, सानू भी पता ते परमेश्वर है ना पैदा हुंदा ना मरदा, पर उसने साडा दुख झल्लण दे लई उन्हें एक शरीर धारिया। हालेलुया। ताकि जान सके कि किस तरह दाऊद डिग्या, किस तरह सुलेमान डिग्या, किस तरह पतरस जिहड़ा वो डिग्या। हालेलुया। क्यों उन्होंने खड़े करन दे लई असी भी डिग गए, असी भी पाप करते हैं, असी भी रस्मां रिवाजां दे विच पै के डिग जाते हैं। सानू खड़े करन दे लई ओह धरती दे उत्ते आया। हालेलुया। ताकि असी अपने असल स्वरूप दे विच आ जाइए। हुण समझ लग गई? आओ जो फिर आप खड़े हो जाते हैं तो विपरण कर लो कि ऐतकी का बड़ा दिन तो नहीं मनाना। हालेलुया। क्योंकि जे असीं बड़ा दिन मनाउंदे हां ते असीं किसी होर दी भगती करते हैं, और किसी होर दी भगती करने नूं परमेश्वर जो है चंगा नहीं समझदा। वचन दे विच लिखा है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना होवे। साडा इको एक परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो ही आद है, वो ही अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हालेलुया। वो महिमा दे योग है। जे असीं किसी होर दी महिमा करते हैं तो फिर इस चीज नूं वो पाप गिनी जाती है। साडे लेखे वो पाप गिनी जाती है कि असी प्रभु की महिमा जिहड़ी है वो सूरज नूं दईए, असी प्रभु की महिमा जो है दिनां नूं दईए, असी शोभा यात्रा कढ़ीए। और शोभा यात्रा दे विच भी देखा जाता है कि उत्थे कुछ लोग खास होंदे आ, उन्हां दे गलां दे विच हार पाउंदे आ, अगे अगे लोकी भंगड़े पाउंदे आ, बाजे बजदे आ, वो बंदे महिमा ले जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा जो है किसी नूं नहीं दिंदा है। और ये पढ़ कर लो कि साडा परमेश्वर जो है उसने सृष्टि की है। हालेलुया। और साडा परमेश्वर जो है इस सृष्टि नूं बनाउंदा भी है और इस सृष्टि नूं नष्ट भी करता है। हालेलुया। और उहदे आउण दा मकसद है कि जो विश्वास करेगा और वो अनंत जीवन पाएगा, ताकि जो उसने दोबारा इस धरती नूं खत्म करके ठंडी करके कढ़ना बाहर उहदे उत्ते भी उसने लोग रखने हैं। असी उस चीज लई लड़ते हैं। हालेलुया। वो है कि जद धरती द्वारा बनाई जावे, नवा आकाश बनाया जावे और उहदे विच असी होइए। हालेलुया। ये है साडा अज दा विषय कि असी बड़ा दिन नहीं मनाउंदे। मैं भी तुहानूं तुहाडे अगे गुजारिश करदा कि तुसीं भी इन्हां रीतां नूं, इन्हां रस्मां नूं, इन्हां दिनां नूं